नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम नरेंद्र मेहता के साथ मौजूद हैं और जानते हैं इनसे, क्योंकि मुजफ्फर हुसैन ने भाईंदर पश्चिम 52 जिनाले के बाद जो उनकी सभा थी, उस सभा में जमकर तंज कसा है और कहा है कि जमीनें हड़पते हैं और दिन में ही ये लूटने का काम करते हैं लोगों को। शहर को लूट लिया इन्होंने। लोग कहते हैं कि मुजफ्फर हुसैन चुन के आएगा तो नया नगर से दाढ़ी वाले और टोपी वाले यहां आ जाएंगे। अरे मैं 65 साल से हमारा परिवार इस शहर में है, 65 साल से, और 40-45 साल से हम राजनीति में है। आपको दाढ़ी वाला टोपी वाले की बात करते हो? तुम्हारे को जमीन पे कब्जा करने के लिए मियां भाई मुसलमान चलता है तुम्हारे को? वो गुंडे बदमाश लड़के चलते हैं तुम्हारे को? क्या कहना चाहेंगे? आदमी की जब बहक जाता तो ऐसी बातें करते हैं। मैंने सुना कि मुस्लिम टोपी वाले इनको चलते हैं जमीन हड़पने के लिए। मैं जमीन हड़पता नहीं हूँ, ये तो मेरे पास प्रमाण पत्र है। लेकिन उन्होंने तमाम मुस्लिमों को गाली दे दी कि तुम लोग जो काम कर रहे हो जमीन हड़पने का कर रहे हो, ये तो उन्होंने प्रमाण दे दिया। तो वो मुस्लिम समाज इनको जाके पूछे, भैया कौन है जो जड़ फड़ने का काम करता है? तो मैं यही कहना चाहता हूँ, वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो उनके जो है कौन से लोग क्या कर रहे हैं, ये उन्होंने प्रमाण पत्र दिया, मैंने नहीं। और हमने कौन सी जमीन हड़पी लेके आया, एक बार खाली बोलने के लिए क्या आता है। पिछली बार वो विधायक ने कहा ये किया वो किया। खैर वो अपना अनुभव बता रहे होंगे, क्योंकि उनकी एक वेलेंसिया नाम की बिल्डिंग है जो सोसाइटी की ओपन स्पेस थी, उन्होंने जमीन हड़पी, वहाँ पे टावर का काम चालू है। वो बेचारे घूम रहे और गली गली घूम रहे, कोर्ट में भी गए। अब उन्होंने नारा दिया कि इस बार हम मुजफ्फर को वोट नहीं करेंगे। उन्होंने बिल्डिंग बनाई, उनके ही लोग। वो कह रहे हैं जाके उनको ही पूछे किसने जमीन हड़पी। जिस अस्मिता क्लब की बात करें, वो वहाँ के लोगों की जमीन है, उसको भी हड़प के बैठे पिछले इतने सालों से। मैं जनता को कहूँगा इस बार हमें मौका दे, हम आएंगे और आपको न्याय देंगे। सर, एक कैसेडिला करके रेस्टोरेंट है, ये सृष्टि के पास पड़ता है, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे? देखिए, वो इलीगल स्ट्रक्चर है, 100% इलीगल है। CRZ पे बनाया है, हड़प के बनाया है। अब उसका क्या आंसर उन्हीं से पूछिए, क्या उसको परमिशन है? क्या आपने इलीगल स्ट्रक्चर बनाया, भाड़े पे दे रहे हो, दुकान चला रहे हो, फिर उसके बारे में जवाब दीजिए ना। खोटा आप करो। पूरा नया नगर जो है 80% इलीगल बना है। इन्हीं के राज्य में बना ना, हमारे राज्य में बनाया क्या? इन्होंने सब इलीगल बनाया और मुस्लिम समुदाय को बेवकूफ बनाया और वहाँ ला के सभी अलग अलग जगह से मुस्लिम समुदाय को रुकाया है। और आज वो समाज भी परेशान है उनसे। सर, क्या कहेंगे? इन्होंने 60 फीट में भरी सभा में कहा कि मुझे दुख है कि मैं हिंदू परिवार में पैदा नहीं हुआ। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैं पैदा होने से पहले भगवान के पास में एप्लीकेशन नहीं दिया कि मुझे मारवाड़ी जैन या गुजराती जैन के घर में पैदा करना। अगर एप्लीकेशन दिया होता तो शायद मैं जवाहर भाई का लड़का होता, और एप्लीकेशन दिया होता तो शायद हमारे सोहनराज जैन जी का लड़का होता, या एप्लीकेशन दिया होता तो मैं शायद चंद्रदेव महादेव सिंह साहब का लड़का होता। मगर ये बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब ये तो दूसरा जन्म में सुधार सकूंगा अगर भगवान इसका ऑप्शन देगा। क्या संदेश है? ये मोदी जी का प्रकोप है, भाजपा का प्रकोप है, हिंदुत्व एकता का प्रकोप है कि आज उन्हें अपने ही इस पे जन्म होने पे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आप देखिए ना, वो गणपति की आरती कर रहे, दुर्गा पूजा की कर रहे, गाय को चारा खिला रहे। फक्त आणि फक्त करण्याची ताकद कोणामध्ये असेल तर ते मराठी माणसांमध्ये, आणि मी मराठी आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वंशज आहे मी। और तो और उन्हें कहा कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का वंशज हूँ। वो हिंदू ही बता रहे अपने आप को। वो अपने आप को शायद शर्मिंदा होंगे, पूछ रहे होंगे कि मैं हिंदू की मुस्लिम हूँ। और वो जो कह रहे कि अगले जन्म में, मैं देखिए अल्टीमेटली मेरे कोई वो शत्रु नहीं है, हम राजकीय ओपोनेंट हैं। मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूँ और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ आपको अगले जन्म तक रुकने की आवश्यकता नहीं है। आप खाली आज हाँ बोलिए, हम अपने महाराज साहब गुरुदेव यहीं पर है, आपको ले जाते हैं और आज ही जैन बनाने को हम तैयार हैं। आप अगर तैयार हो तो आ जाइए। और खाली आपने वोट लेने के लिए अगर ये कहा है तो ये बात आपको बहुत भारी पड़ेगी। आप ना हिंदू के हो ना मुसलमान हो, आप खाली अपॉर्चुनिस्ट हो। सर, उन्होंने तो ये भी कहा कि मेरी दादी जो थी वो जैन थी और मैं जैन का वंशज हूँ। मेरे पिताजी अमरावती से और उनके घर के सामने
जैन मंदिर, उनके जन्म पर हमारी दादी का देहांत स्वर्गवास हो गया। तो पिताजी को माँ का दूध पड़ोस में बाजू में रहने वाली जैन माता जी ने दे करके उसको पाल पोस के पढ़ा। तो ये ऐसा कहीं ना कहीं जीवन में कनेक्शन होता है, और यही वजह है कि मेरे, जिनको मैं गुरुदेव मानता हूँ, आज 25-30 साल से आप में से कई लोग जानते हैं, यशो वर्मा महाराज साहब, तो ये ईश्वर जो है सारा हिसाब किताब इसी जीवन में निश्चित करके रखा। वो क्या थे मुझे नहीं पता, वो वही पता है कि वो मुस्लिम कब बने, मुस्लिम कब बने। और मैं कह रहा हूँ चलो क्यों हम डिबेट कर रहे हैं, हम तो स्वागत कर रहे हैं, ढोल बाजा लेके आने को तैयार है। प्रभु जय जय श्री राम के नारे के साथ, भगवे के साथ लेके आना चाहता हूँ। हमारे पास बहुत सारे समुदाय, उत्तर भारतीय बनना है, गुजराती बनना है, मारवाड़ी बनना है, महाराष्ट्र बनना है, बहुत सारी चीजें। अब वो नक्की करें, हम उस संत महात्मा को लेके आते, हमें खुशी होगी कि अगर एक व्यक्ति बढ़ गया तो। क्या संदेश है जनता को? जनता को कहूँगा ऐसे लोगों से बच के रहे। ये समय आने पे अपने धर्म भी बदलने को तैयार है, तो हमारे काम के बारे में, शहर को बदलने में को कितना समय लगेगा, ये आप जनता सावधान रहे, ऐसे लोगों से बच के रहे, यही कहूँगा। देखिए, ये थे नरेंद्र मेहता, इन्होंने कहा है बुलंद आवाज में कि जनता ऐसे नेताओं से सावधान रहे। 20 तारीख को जनता को सोचना है, फैसला लेना है। कैमरामैन प्रभात मीना के साथ शशि शर्मा।